महल की दीवारों पर सूरज की किरणें ऐसे चमक रही थी जैसे सोने पर सोना मढ़ा हो। बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। चारों तरफ हरी घास, फूलों की महक और मधुर पंछियों की चहचहाहट थी। लेकिन आज उनके मन में शांति नहीं थी। कुछ दिनों से वह सोच में थे। क्या बीरबल की समझदारी बस बातों तक ही सीमित है या उसमें दिल की गहराई भी है? उसी वक्त बीरबल दरबार में आए। वही आत्मविश्वासी मुस्कान, वही झुककर सलाम करने का अंदाज। जहां पनाह की जय हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बीरबल, आज तुम्हारे लिए एक नई परीक्षा है। पिछली बार तुमने अपने शब्दों से सबका दिल जीत लिया। अब देखना है कि क्या तुम्हारा दिल भी उतना ही समझदार है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, आप जैसा सोचे मैं वैसा करने को तैयार हूं। अकबर बोले, आज का मामला बड़ा अजीब है। एक गरीब आदमी शिकायत लेकर आया है। उसने कहा है कि उसका पड़ोसी उसकी गर्मी चुरा ले गया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। किसी ने कहा, गर्मी भी चुराई जा सकती है। तो कोई बोला, अब तो हवा भी चोरी होगी। लेकिन अकबर गंभीर थे। उन्होंने कहा, हाँ, वह कहता है कि उसने आग जलाई और उसका पड़ोसी पास बैठ गया। उसकी आग से गर्मी लेकर उसने फायदा उठाया। अब वह मुआवजा चाहता है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मामला भले मजेदार हो, पर इंसाफ में मजाक की गुंजाइश नहीं। फैसला तो होगा ही। अगले दिन दोनों पक्ष दरबार में हाजिर हुए। गरीब आदमी का नाम था रहीम और उसके पड़ोसी का करीम। रहीम दुबला पतला, फटे कपड़ों में चेहरे पर बेचारेगी लिए खड़ा था। करीम थोड़ा अमीर पर अकड़ से भरा हुआ। अकबर ने कहा, रहीम, तुम अपनी बात बताओ। रहीम बोला, जहां पनाह, मैं मेहनत मजदूरी करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाता हूं। कल मैंने आग जलाकर रोटी सेंक रहा था तो मेरा पड़ोसी करीम आकर पास बैठ गया। उसने कहा, थोड़ी गर्मी ले लूं। लेकिन उसने मेरी आग का फायदा उठाया। मेरी जलाई हुई लकड़ी की गर्मी का मजा उसने लिया और अब कहता है कि यह कोई चोरी नहीं। अकबर ने करीम की ओर देखा, क्या यह सच है? करीम बोला, जहां पनाह, मैंने तो बस आग के पास बैठा था। मैंने उसकी लकड़ी, रोटी या आग को हाथ नहीं लगाया। अगर उसने आग जलाई है तो गर्मी अपने आप फैलती है। मैं कैसे रोक लूं? दरबार फिर हंस पड़ा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब बताओ बीरबल, इसका क्या फैसला हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दोनों की बातें सुनी गईं। अब मुझे थोड़ी देर की अनुमति दीजिए ताकि मैं इस मामले का न्याय कर सकूं। अकबर बोले, तुम्हें पूरी छूट है। बीरबल ने करीम से कहा, क्या तुम्हारे पास सिक्के हैं? करीम बोला, हाँ, कुछ चांदी के सिक्के हैं। बीरबल बोले, उन्हें निकालो और जमीन पर गिराओ। करीम ने वैसा ही किया। सिक्के जमीन पर गिरे और छन छन की आवाज आई। बीरबल मुस्कुराए, रहीम, तुमने यह आवाज सुनी? रहीम बोला, हाँ बीरबल जी, सुनी। बीरबल बोले, तो लो, हिसाब बराबर। उसने तुम्हारी आग की गर्मी ली और तुमने उसके सिक्कों की आवाज ली। अब कोई किसी पर उधार नहीं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने ताली बजाई और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारा न्याय तो सूरज की रोशनी जैसा है, जिसमें कोई परछाई नहीं रह जाती। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इंसाफ सिर्फ सही और गलत का फर्क नहीं होता। कभी कभी इंसाफ हंसी में छिपा सबक भी होता है। कुछ दिनों बाद अकबर ने सोचा कि बीरबल की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। उन्होंने मन ही मन कहा, देखते हैं, जब बीरबल खुद मुसीबत में हो तो क्या तब भी उनकी समझ उतनी ही तेज रहती है। अगले हफ्ते एक व्यापारी दरबार में आया। उसने कहा, जहां पनाह, बीरबल ने मुझसे उधार लिया और अब लौटाने से इनकार कर रहे हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या यह सच है बीरबल? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, पहले इसे बोलने दीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। व्यापारी बोला, 3 महीने पहले बीरबल मेरे पास आए थे। बोले कि गरीबों की मदद करनी है। मैंने 100 रुपए दिए। अब जब मैं पैसे मांगता हूं तो कहते हैं कि भूल जाओ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे खिलाफ गवाही है। अब क्या कहोगे? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहां पनाह, यह आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने इससे कहा था कि अगर सच्चे दिल से दान देगा तो उसे लौटाने की जरूरत नहीं। उसने कहा, हाँ, मैं गरीबों की मदद करूंगा। अब उसे अपनी ही बात याद नहीं। अकबर बोले, पर इसके पास तो दावा है, गवाह नहीं, लेकिन बात गंभीर है। बीरबल बोले, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए ताकि मैं सच्चाई सामने ला सकूं। बीरबल ने 3 दिन व्यापारी की सच्चाई जानने में लगा दिए। वह उन लोगों से मिले जिन्होंने उस दिन व्यापारी की दुकान पर काम किया था।
उन्होंने देखा कि व्यापारी ने 3 महीने पहले अपनी पुरानी रजिस्टरों को जला दिया था। तीसरे दिन बीरबल दरबार में लौटे, हाथ में एक छोटी सी राख की थैली लिए। अकबर ने पूछा, क्या सबूत मिला? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस थैली में सच्चाई की राख है। अकबर चौंके, राख? बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह, ये राख व्यापारी की दुकान से मिली। उसने अपने पुराने हिसाब किताब की किताबें जला दी थी। अगर वह सच में मुझे पैसे देता तो सबूत इन रजिस्टरों में होता, मगर सब कुछ जलाकर अब झूठ बोल रहा है। अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या ये सच है? व्यापारी हकलाने लगा, जहांपनाह, मैं बस मजाक कर रहा था। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। बादशाह के दरबार में झूठा इल्जाम मजाक नहीं होता। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इसे जेल में डाल दो ताकि लोग जान ले कि झूठे इल्जाम की सजा क्या होती है। पूरा दरबार बीरबल की ओर देखने लगा। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई चाहे राख में क्यों ना छिपी हो, तुम उसे ढूंढ ही लेते हो। उस रात अकबर देर तक खिड़की के पास बैठे रहे। दिल में पछतावा था। मैंने बीरबल पर शक किया जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। वह ना सिर्फ मेरा मंत्री है बल्कि मेरा सबसे सच्चा दोस्त भी है। सुबह उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, आज मैं तुम्हें एक और इनाम देना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इनाम का क्या करूंगा? अगर उस इनाम से किसी गरीब का भला हो सके तभी उसकी कीमत है। अकबर ने पूछा, तो तुम बताओ क्या चाहोगे? बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर सच में इनाम देना है तो हर हफ्ते एक दिन ऐसा तय कीजिए जब केवल गरीबों की सुनवाई हो, जब बिना सिफारिश, बिना डर हर आम आदमी अपनी बात कह सके। अकबर मुस्कराए, तुम्हारी बात में न्याय की गहराई है। आज से हर शुक्रवार होगा न्याय दिवस, जब दिल्ली का हर नागरिक, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, दरबार में अपनी बात रख सकेगा। पूरा दरबार तालियों की गूंज से भर गया। उस दिन से दिल्ली में एक नई परंपरा शुरू हुई। लोग दूर दूर से आने लगे क्योंकि उन्हें भरोसा था कि जहां अकबर और बीरबल हैं, वहां अन्याय की कोई जगह नहीं। बीरबल की सूझबूझ ने ना सिर्फ एक राजा को बेहतर इंसान बनाया, बल्कि पूरे राज्य को न्याय का प्रतीक बना दिया। रात को जब बीरबल अकेले बैठे तो उन्होंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, समझदारी वही है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोच सके। बुद्धि तभी कीमती है जब वह किसी के काम आए। तभी दूर से अकबर की आवाज आई, बीरबल, तुमने मुझे राजा से पहले इंसान बनाना सिखाया। बीरबल ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और दिल्ली की हवा में वही हंसी गूंजी जिसमें बुद्धि, करुणा और दोस्ती का संगीत घुला हुआ था। सीख, सच्ची समझदारी वह नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वह है जो दूसरों के दिल जीत ले। इंसाफ कभी तलवार से नहीं, समझ से होता है।